इनकी मानसिकता का ये सच है जो विदुड़ी जी के मुंह से निकला है। ये अकेले विदुड़ी वाली बात नहीं है। महिला पहलवानों का अपमान किसने किया? हाथरस में बेटी के साथ शोषण हुआ, उसका अपमान किसने किया? देश में जहाँ भी बेटी का अपमान होता है कौन कर किसी लड़की के गाल से कंपेयर करेंगे? अपनी पत्नी कैसे कर लेते? इनकी बेटी नहीं है क्या? मौसी नहीं है क्या? आप उनसे कंपेयर कर लेते ना। किसी और महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी एक नेता के मुंह से शोभा नहीं देती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है। नेता को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं। नेता बन जाएगा, नेता बन जाएगा। अरे तो फिर क्या बेटियों की दलाली होगी? कबूतरबाजी कांड होगा। जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कबूतरबाजी किया करते थे, देश से महिलाओं को बेचते थे दूसरे देश में ले जाकर। पूरा देश जानता है कि महिलाओं के प्रति कितनी ऊंची मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस रखता है। इन्होंने कभी अपने संगठन में महिलाओं को जगह नहीं दी। इनकी सोच है महिलाओं के प्रति। यह अकेले केवल प्रियंका गांधी जी की बात नहीं है। देश में जिस महिला ने अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई है उस महिला को कुचलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये किसी का सम्मान नहीं करते। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान ये नहीं करते, संविधान का सम्मान ये नहीं करते। जिस तरीके से विदुड़ी जी ने कहा है कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनेंगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सदैव महिलाओं का अपमान करते आए हैं और कर रहे हैं। उनकी मानसिकता का ये सच है जो विदुड़ी जी के मुंह से निकला है। ये अकेले विदुड़ी वाली बात नहीं है। महिला पहलवानों का अपमान किसने किया? हाथरस में बेटी के साथ शोषण हुआ, उसका अपमान किसने किया? देश में जहाँ भी बेटी का अपमान होता है कौन करता है? कभी दलित के मुंह में टॉयलेट करना, तमाम तरीके की। इशारा था कि चिकनी सड़कें। देखिए, आप बात को घुमाइए मत। तो किसी लड़की के गाल से कंपेयर करेंगे? अपनी पत्नी कैसे कर लेते? इनकी बेटी नहीं है क्या? मौसी नहीं है क्या? आप उनसे कंपेयर कर लेते ना। किसी और महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी एक नेता के मुंह से शोभा नहीं देती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है। उनको छोड़ दिया था उनके पास। अब वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, अब उनके विषय में टिप्पणी करना शुरू कर दिया। बौखला गए हैं, बौखला गए। चुनाव आयोग के द्वारा वोट काट कर, अपने वोट दिखाकर चुनाव जीतने की गंदी राजनीति आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, भारत के गृह मंत्री जी कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। ऐसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, आज ऐसी दिल्ली चुनाव में ये इस तरह की हरकतों को करके जनता का ध्यान भटका के अपने षड्यंत्रों को, अपने साजिशों को पूर्ण करना चाहते हैं। मतदान नहीं बचा इनके पास। वो तो केवल इनका जो दिखाया जाता है, न्यूज लोग, आप लोग दिखाते हो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट सुरक्षित है। किसी एक विधानसभा पर बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, देखें आपके कितने वोट सुरक्षित हैं। सही कहा है ना, गलत क्या कहा है? दिल्ली के जो हालात है सड़कों के, वही तो बताए हैं। देखिए, दिल्ली के जो हालात है उस पर शर्म आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, गवर्नर साहब को जो एलजी महोदय बने बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री को, अमित शाह जी को। ठीक है, अब इस तरह के बयान 10 ये बोल रहे हैं कि इंडी अलायंस के जो बड़े नेता है कभी बात भी किया करते थे हेमा मालिनी की गाल के जैसे। देखिए, अब आप पुरानी बातों को कर आप क्या इनकी बदतमीजी को छुपाना चाहते हैं? लालू यादव जी की जो बात आप करना चाह रहे हैं बिना नाम लिए, जो हेमा मालिनी जी का नाम ले रहे हैं, आप इस बात को जो आज वर्तमान में विदुड़ी जी जो कर रहे हैं, ठीक है, आप विदुड़ी जी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। आप विदुड़ी जी से सवाल करना चाहिए। विदुड़ी जी ने महिलाओं का अपमान किया, वो बात किस समय की थी? वर्तमान की बात करिए साहब। आज हमारे देश में इस दिल्ली वासियों के राजधानी में आधे से ज्यादा मतदान कर गया। आज हमारी जनसंख्या क्या है? क्या दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी नहीं? आज चुनाव करते हैं, महिलाओं को भूल गए क्या? हाँ, पहलवान बेटी यहाँ जब गोल्ड जीत कर आई थी तो चाय पिलाई थी, और जब उनके शोषण की शिकायत आई ना कि उन्हीं के सांसद के द्वारा शोषण किया जा रहा है, तब मोदी जी ने नाम नहीं लिया। मोदी जी ने पहलवान बेटियों को आज तक न्याय नहीं दिया, केवल डराया। तो कौन सी ज्यादा बड़ी बात होगी? कंगना रनावत भी तो है, कितनी सुंदर। हाँ, उन्हें बड़ा बॉलीवुड में नेपोटिज्म लगता था। अब बहन कंगना को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नेपोटिज्म नहीं लग रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है जो आज प्रियंका गांधी जी के विषय में निकल के बाहर आया है। ये महिलाओं को गाल देखते हैं, होठ देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। जो वास्तविकता आप लोगों के सामने है। माफी तो मांग ली ना, और क्या लेंगे? माफी मतलब एक महिला का अपमान करके नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर टिप्पणी केवल की कि मोदी चोर। क्यों? कितने मोदी देश का पैसा लेके भाग गए। मां नानी का दावा हो गया, कोर्ट कचहरी हुई, संसद से सदस्यता चली गई, यहाँ पर माफी से काम चल गया। आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी के खिलाफ बोलने पर, मोदी जी के खिलाफ बोलने, केवल मोदी बहुत हैं। सुशील मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है। नीरव मोदी चोर नहीं है, पैसा लेकर नहीं भागा। हम बोल सकते हैं ना मोदी चोर है। अब उसे आपने मोदी जी प्रधानमंत्री जी की मानहानि मानकर राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी आपने। आज एक महिला का अपमान प्रियंका गांधी जी के गाल जैसे रोड बना देगा।
बना देगा बिजूड़ी? तो बोल रहा है कि बना मैं दूंगा, लालू जी ने बन जाएगा अगर वैसे रोड मखमले ना बने। हाँ, जैसा गाल होता है, देखो ऐसे नोच रहे रोड, ऐसे नोचने पे नहीं आया, फांसी चढ़ेगा ये। हाँ, आप लोग पत्रकार, महिला का जिस तरह से आज अपमान, केवल ये बात प्रियंका गांधी जी की नहीं है, चाहे कोई भी हो, देश में आज महिलाओं का सम्मान नहीं बचा है। लालच देकर आज महिलाओं से जो ये वोट की राजनीति की जा रही है, जो ये लालच में महिलाएं आज अपने बच्चों का भविष्य खो रही हैं, इस लालच को समझो। तो FIR कराएंगे? FIR हाँ। क्या IPS के कान बंद है? मंच पे ऐसे बोला, वहां पे ड्यूटी पर होगा IPS। हाँ, क्या आप कोई कानून नहीं है? हाँ। क्या केवल कानून स्टूडेंटों पे कि जो लाठी मारो, वाटर कैनन से बौछार करो? आज यह है वास्तविकता देश के IPS अधिकारियों की, तलवे चाट रहे हैं। और जो नेताओं के खिलाफ जो IPS जो देश की जनता के लिए लड़ता है, उसे संजीव भट्ट बना दिया जाता है। जो जज न्याय देता है, उसे जज लोया बना दिया जाता है। डरे हुए लोगों का देश है ये। विद्रोही जी के साथ क्या करेंगे? ऐसे नेता को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं। नेता बन जाएगा, नेता बन जाएगा। CM पद का उम्मीदवार है। अरे तो फिर क्या बेटियों की दलाली होगी? कबूतरबाजी कांड होगा। जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कबूतरबाजी किया करते थे, देश से महिलाओं को बेचते थे दूसरे देश में ले जाकर। सत्य बोल रहे हैं, प्रमाणित है, आरोप प्रमाणित है। कबूतरबाजी कांड में बंद हुए हैं तिहाड़ जेल में भाजपा के नेता। समझ में आई? हम झूठ नहीं बोलते, प्रमाण के साथ बोलते हैं। सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश जानता है कि महिलाओं के प्रति कितनी ओछी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेता और RSS रखता है। इन्होंने कभी अपने संगठन में महिलाओं को जगह नहीं दी। तो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या बात कर रहे हैं? बता तो रहे हैं, महिलाओं का सम्मान, ये सम्मान है। आदरणीय राजीव गांधी जी का पत्नी का अपनी राजनीति में सदैव ये लोग अपमान करते रहे हैं। ये इन लोगों की ओछी मानसिकता का सत्य है। अब सोनिया जी तो नहीं है, कभी अलका लांबा का अपमान करते हैं, आज प्रियंका जी का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, कभी किसी और का, कभी पहलवान बेटियों का। देश में आज कितने बड़े पैमाने पर महिलाएं आज असुरक्षित हैं। हर राज्य से 50 से 60 हजार महिला आज गायब है। ये सरकारी आंकड़े हैं। क्या किया भाजपा ने? कभी भाजपा इन विषयों पर बात करती है, कभी बेरोजगारी पर बात करती है। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। ऐसे लोगों को अगर देश हाथ में दिया जाएगा तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। क्या किया है, क्या किया है मैडम? देखिए मैडम, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो काम किया भारत सरकार ने, केवल और केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लालच देकर हमारे देश के नागरिकों की, गरीबों की, मिडिल क्लास की आय को, सेविंग को समाप्त कर दिया है। और आज परिस्थितियां ये हैं कि घर घर से महिला को काम पे जाना पड़ रहा है और उनका शोषण हो रहा है। जी ऐसा बयान क्यों दे रहे? इनकी मानसिकता है, बयान देने की वजह क्या? इनकी मानसिकता है, इनकी सोच है महिलाओं के प्रति। यह अकेले केवल प्रियंका गांधी जी की बात नहीं है। देश में जिस महिला ने अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई है, उस महिला को कुचलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये किसी का सम्मान नहीं करते, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान ये नहीं करते, संविधान का सम्मान ये नहीं करते, ईमानदार अधिकारियों का सम्मान ये नहीं करते, जनता को न्याय ये नहीं देना चाहते। आज हमारे वोट लूट रहे हैं, काट रहे हैं और हमारे ऊपर अपनी हुकूमत जमा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की माताओं बहनों को लालच से ऊपर उठकर आज अपने भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा। कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा। बस यही विकल्प है अपने बच्चों के भविष्य को बचाने।